हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के हिस्ट्री क्या है, और लास्टली हमने समझा था कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, जिसमें हमने समझी थी 5 तरह की जनरेशन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे यूज किया जाता है। सॉरी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर कितने तरह का होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर कितने तरह का होता है, हम समझेंगे कंप्यूटर कितने तरह का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। सबसे पहले हमारा आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ऑफ एनी ऑफ द class of devices in which continuously variable physical quantities such as electronics, signals, fluid pressures and mechanical motions are represented in a way of analogous to, मतलब जिन चीज़ों को हम कॉन्टिन्यूस एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जो कॉन्टिन्यूस डेटा वैल्यू पर वर्क करते हैं। जैसे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं देखना हो गया, हवा कितनी तेज चल रही होती है, थर्मामीटर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू। वो कंप्यूटर जो कॉन्टिन्यूस डेटा वैल्यू पे वर्क कर रहा हो या फिजिकल क्वांटिटी पे वर्क कर रहा हो, जो कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटी पर वर्क करता है उसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। समझ रहे हैं आप लोग? जो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम अपनी गाड़ी चलाने स्टार्ट करते हैं, कितनी दूर चलाते हुए जा रहे हैं, इस चीज को कैलकुलेट करने का काम है एनालॉग कंप्यूटर का। ये जो है ये दिखा रहा है आपका कि आपकी गाड़ी कितनी डिस्टेंस चल रही है, तो जो डिस्टेंस है ये फिजिकली हो रही है। तो जो हमारा कंप्यूटर ये फिजिकली डेटा को मैनेज कर रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, जो दूसरा पार्ट आता है उसे कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। जो दूसरा पार्ट हमारा होता है वो होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है हमारा, ये डिजिटल टेक्निक पर बेस्ड होता है। A computer that perform calculation and logical operation with questions respond as a digit usually in the binary number is known as digital computer. Digital computer are 4 types. समझ रहे हैं? जो डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो बाइनरी डिजिट्स पे काम करने होते हैं, जो डिजिटल टेक्निक पे वर्क करते हैं, उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आजकल के हमारे सारे कंप्यूटर हो रहे हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ये सारे के सारे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज को कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ये सारे के सारे कंप्यूटर जो होते हैं ये बाइनरी लैंग्वेज पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है अगला पार्ट, वो आता है कि कितने तरह का होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर, फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आता है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, ये 4 तरह के कंप्यूटर हमारे होते हैं। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले हम समझते हैं अपने माइक्रो कंप्यूटर को। तो माइक्रो कंप्यूटर बहुत छोटे कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर विच हैज लेस स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी देन अदर्स टाइप्स। ये कंप्यूटर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। देखो, जो कंप्यूटर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है वह कंप्यूटर जिसको एक समय में केवल एक ही पर्सन यूज कर सकता है, एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, एक ही समय में एक पर्सन यूज कर सकता है, उसे कहते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और वे कंप्यूटर जिनको एक समय में मल्टीपल यूजर यूज कर रहे होते हैं उसे कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक ही समय पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं। और जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको एक समय पर एक ही पर्सन यूज कर रहा होता है, उसे बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बात आप समझ रहे हैं? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वाज बिल्ड इन 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। अब ये 8 बिट क्या होता है, जैसा आप लोग जानते हो आजकल हम लोग कहते हैं कि इनका कंप्यूटर जो 32 बिट है, इनका 64 बिट ऑपरेटिंग है ना, तो वही जब पहला जो बना था वो 8 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का था। ठीक है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी थी। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूड लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर्स, पीडीएस, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में, माइक्रो कंप्यूटर में आ रहे हैं। जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, जो आप टैबलेट यूज कर रहे हो, जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, ये सब किस में आ जाते हैं? आपके माइक्रो कंप्यूटर में आ जाते हैं। ठीक है, किस में आ रहे हैं? माइक्रो कंप्यूटर में आ रहे हैं। अगला जो आता है हमारे पास
आई होप आपको माइक्रो कंप्यूटर समझ में आ चुका होगा। अगला आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो मिड रेंज कंप्यूटर कहे जाते हैं। मिड रेंज, दे आर डिजाइन टू सिंगल फॉर अ सिंगल, दे आर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर सपोर्ट, दे आर नॉट डिजाइन फॉर सिंगल्स। ये सिंगल यूजर के लिए नहीं डिजाइन किए गए हैं, दे आर मल्टी यूजर कंप्यूटर डिजाइन टू सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स सिमुलेटेनियसली। मतलब एक साथ कई सारे यूजर इसका यूज कर सकते हैं। मतलब मैंने भी कहा था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। तो जो मिनी कंप्यूटर था ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक समय पर एक से अधिक लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। अगली, सो दे आर जनरली यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस एंड फर्म्स। छोटे छोटे बिजनेसेस में, छोटे छोटे फर्म्स में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एडमिशन डिपार्टमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी कैन यूज अ मिनी कंप्यूटर फॉर मॉनिटरिंग द एडमिशन प्रोसेस। जैसे कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई, वहां पर बहुत सारे बच्चों का एडमिशन करना है, किस कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी? हमें मिनी कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। रेलवे स्टेशन है, कई लोगों का टिकट रिजर्वेशन करना है, सबकी सीट अलॉटमेंट करनी है, कितने लोग पैसेंजर्स हैं, कितने पैसेंजर्स नहीं है, कितने टिकट कैंसिल हो रही हैं, कितनी वेटिंग चल रही है, इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मिनी कंप्यूटर ऑपरेटिंग, मिनी कंप्यूटर्स की। तो ये हमारे हो जाते हैं मिनी कंप्यूटर। ठीक है। अगला जो हमारे पास आता है वो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर का। अभी हम क्या समझ रहे हैं? डिजिटल कंप्यूटर का। पहला हमने समझा मिनी कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा हमने समझा मिनी कंप्यूटर। अब तीसरा हम समझने चल रहे हैं। तीसरा है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल फॉर सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट अ वन टाइम। मतलब एक ही समय पर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को यूज कर सकते हैं। किसको? मेन फ्रेम कंप्यूटर को। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक साथ एक नहीं हजारों लोग यूज कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे लोग ऑपरेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? मतलब बहुत पावरफुल कंप्यूटर है। इससे सर्वर्स बनाए जाते हैं, वर्क स्टेशन बनाए जाते हैं इस कंप्यूटर का यूज करके। समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैपेबिलिटी होती है साथ होल्ड करने की। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, वहां पर बहुत सारी डेटा को कैलकुलेट करना होता है, एक साथ यूज करना होता है, बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करना होता है, बहुत सारे लोगों पर नजर रखनी होती है। तो वहां पर हम किस कंप्यूटर का यूज करते हैं? मेन फ्रेम टाइप के कंप्यूटर का यूज करते हैं। एसबीआई का हेड ब्रांच, एसबीआई बैंक है, उसकी हेड ब्रांच, जितनी भी सारी ब्रांचेस सबको मेंटेन करके रखना है। वहां पर हमारे क्या मिनी या माइक्रो कंप्यूटर नहीं कर पाएंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर वर्क करेंगे। मिनी या माइक्रो कंप्यूटर उस जगह पर नहीं वर्क करते हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा डेटा मैनेज करना होता है। वहां पर कौन से कंप्यूटर वर्क करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर वर्क करते हैं। अगला आता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। एज वी नो दैट इज अ सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे फास्ट प्रोसेसिंग होता है, सबसे रिलायबल होता है। ये बहुत ज्यादा डेटा को एक साथ कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है। एंड एज वी नो दैट ऐसे कंप्यूटर्स को साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में ज्यादा किया जाता है। स्पेस में वर्क स्टेशन बनाना है, वहां पर वर्क स्टेशन बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाना है, सुपर कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। जमीन के अंदर कहीं जाना है, वहां की चीजों को मैनेज करना है, सुपर कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा। ऐसी चीजें जहां पर हमें इन सारी चीजों को मैनेज करना होता है, वहां पर हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। समझ गए? चार हुए। अच्छा, इन चारों की प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर है, फिर मिनी कंप्यूटर है, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है, फिर सुपर कंप्यूटर है। बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग स्पीड, बेस्ड ऑन स्टोरेज कैपेसिटी, सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड देन सुपर कंप्यूटर। ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी हो गई, प्रोसेसिंग स्पीड हो गई, साइज हो गई, इन सब में इसी तरीके से चलता रहता है। माइक्रो सबसे छोटा है, मिनी उससे बड़ा है, मेन फ्रेम उससे बड़ा है, सबसे बड़ा सुपर है। ये चारों एक भाई हैं, बस इनकी क्वालिटीज अलग अलग होती हैं। ठीक है। एंड लास्टली जो हमारा बचा हुआ है वो बचा हुआ है हाइब्रिड कंप्यूटर एंड द बेस्ट कंप्यूटर, बिकॉज ऑफ दिस कंप्यूटर इंक्लूड द बोथ क्वालिटीज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। इन दोनों की क्वालिटीज हाइब्रिड कंप्यूटर में आ जाती हैं। दैट्स व्हाई वी आर नोन दिस कंप्यूटर एज हाइब्रिड कंप्यूटर। हम इसीलिए से हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की क्वालिटीज एक साथ मैच हो रही होती हैं। ठीक है। हाइब्रिड टर्म्स का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर के बनती है उसे कहते हैं हाइब्रिड। ये हाइब्रिड कंप्यूटर है, दैट मींस अकेला तो होगा नहीं, यहां पर दो या दो से अधिक चीजों की क्वालिटी को मिक्सअप किया गया होगा। तो वो दो या दो से अधिक क्वालिटीज कौन सी है? पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। इन दोनों को मिलाकर के जो बना वो बना हाइब्रिड कंप्यूटर।
ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर का जो मोस्टली यूज है वो तो मेडिकल साइंस में ज्यादा हो रहा है आजकल के समय पर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ईसीजी मशीन, एमआरआई मशीन्स, ये सारी दोनों कैलकुलेशन कर सकती है, आपकी हार्ट बीट भी देखती हैं, कैलकुलेट कर रही होती हैं, काउंट कर रही होती हैं, फिजिकल काम हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज पर वर्क हो गया, दूसरा आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका टेम्परेचर कितना है, एनालॉग काम हो गया, डिजिटल काम हो गया, दोनों काम कर रही होती है, इसीलिए से कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। दूसरा बेस्ट एग्जांपल, पेट्रोल पंप पर जो मशीन लगी होती है, आपने पेट्रोल डलवाने गए होगे, पेट्रोल पंप पे एक मशीन मिलती है आपको, वो एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर का। आप पेट्रोल पंप वाले से कहते हैं भैया 100 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए, वो 100 रुपए का पेट्रोल डाल देता है। 100 रुपए में कितना पेट्रोल मिलेगा, जैसे कुछ मिलेगा 1.2 1.3 लीटर्स पेट्रोल मिल रहा है, जिस भी तरह से आपका पेट्रोल का रेट है, मान लीजिए कम भी मिल रहा है, 0.9 मिल रहा है, लीटर मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, जैसे कैलकुलेशन हो रही है। तो ये कैलकुलेशन करने का किसका काम है, डिजिटल कंप्यूटर का काम है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, टेक्निकल बेस्ड होगा, इसमें डिजिटल टेक्निक का यूज होगा। अब मान लीजिए उसने कहा 1.2 लीटर पेट्रोल मिलेगा, तो पेट्रोल टंकी में जो उसका टैंक है, वहां पर जो भी फ्यूल रिजर्व है, वहां से 1.2 लीटर पेट्रोल निकाल करके पाइप में देना, ये फिजिकल क्वांटिटी का काम हुआ। तो ये काम कौन करेगा, एनालॉग कंप्यूटर करेगा। तो एनालॉग और डिजिटल दोनों के काम एक ही मशीन कर रही है, इस मशीन करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर वही नहीं होता जिसमें स्क्रीन हो, सारी चीजें कंप्यूटर का ही पार्ट होती हैं। यहां तक हमने समझा एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नया टॉपिक पर, एक और टॉपिक आज समझ लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी है। तो अगला जो टॉपिक हमारा है, उस टॉपिक का नाम है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो हमारे फायदे क्या क्या है, हम क्यों कंप्यूटर को यूज करें, ऐसी क्या चीजें जो कंप्यूटर करके देता है, फायदा क्या होता है कंप्यूटर को यूज करने से। ठीक है, तो हम समझेंगे कि फायदे क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1 जो फायदा होता है, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। कैसे इंक्रीज करता है, सपोज मैं आपसे कहता हूं 10 लीटर, सेम ही चीज की 10 लीटर्स बनाओ, 10 एप्लीकेशंस लिखो सेम, तो कंप्यूटर से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कंप्यूटर बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, फॉर एग्जांपल अ वर्ड प्रोसेसर, यू कैन क्विकली क्रिएट, एडिट एंड सेव अ प्रिंट डॉक्यूमेंट। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। क्या इतनी जल्दी आप मैनुअली कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। सो कंप्यूटर कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, इस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। कनेक्ट टू द इंटरनेट, आपको इंटरनेट से कनेक्ट करके रखता है। इंटरनेट से कनेक्ट रखने से फायदा हमारे पास ये हो जाता है कि हमें देश और दुनिया की जानकारी मिलती है, डेटा शेयरिंग हो जाती है। इंटरनेट कितने हमारा इंटरनेट जो है हमारे लिए कितना यूजफुल है, हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल, आजकल सारे काम इंटरनेट पर बेस्ड हो रहे हैं। नंबर 3 इज स्टोरेज, हमें यहाँ से स्टोरेज मिल रही होती है, हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, हमारी डेटा के लिए स्टोरेज प्रोवाइड कौन करता है, कंप्यूटर करता है। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हमारा डेटा स्टोर नहीं हो रहा होता, डेटा की स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं होती। अब आप लोग कहेंगे स्टोर करना डेटा का तो मेमोरी का काम है, डेटा तो मेमोरी पर स्टोर होता है, कंप्यूटर पर थोड़े ना। तो मेमोरी इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्या बिना कंप्यूटर के मेमोरी का कुछ हो सकता था, नहीं। मैं आपको मेमोरी दे दूं, आपको हार्ड ड्राइव दे दूं, क्या आप रीड कर सकते हैं बिना कंप्यूटर के, नहीं, इट्स नॉट टेक्निकली नॉट पॉसिबल। इसीलिए कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर की एक जो बेनिफिट्स है वो स्टोरेज है। अगला ऑर्गेनाइज डेटा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक चीज, हम डेटा स्टोर अपने माइंड में भी रख सकते हैं। यू नो, अ ह्यूमन ब्रेन इज अराउंड 2 पेटाबाइट, अराउंड 2.5 पेटाबाइट की स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है ह्यूमन माइंड के अंदर। दिस इज मोर एंड मोर एंड मोर देन अ कंप्यूटर स्टोरेज, एक कंप्यूटर की स्टोरेज से बहुत ज्यादा है। बट फिर भी हम कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होते हैं। व्हाई, बिकॉज ऑफ इन द कंप्यूटर डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, बट इन अवर माइंड डेटा इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इसीलिए हम चीजों को भूल जाते हैं। बट कंप्यूटर के पास डेटा ऑर्गेनाइज होता है, इसीलिए वो डेटा स्टोर होता है हमेशा, और हम चीजों को तुरंत से एक्सेस कर सकते हैं, उन चीजों को भूलते नहीं है, हमारे पास डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। इसीलिए हमें एक बेनिफिट से होता है कि ऑर्गेनाइज डेटा इन्फॉर्मेशन, आपका जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज वे से रखी होती है, आप 10 साल बाद अगर उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो बेसिकली एज इट इज रहेगी। हमारे माइंड में भी रहता है, लेकिन हम भूल चुके होते हैं, माइंड में पता नहीं कहां पड़ा होता है। हम लोग कहते हैं कि यार वो याद आ रहा, याद आ रहा, याद आ रहा, से कहते रहते हैं, बट याद नहीं आता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी बेस्ट थिंग फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। इंप्रूव योर एबिलिटी, ये आपकी एबिलिटी को बढ़ा देता है। एबिलिटी को कैसे बढ़ाता है, जैसे मेरे को अभी 32 का टेबल आ रहा है, आपको नहीं सर नहीं आ रहा है, हमें 32 का टेबल नहीं आता है। बट अगर मैं अपना मोबाइल निकाल और 32 का टेबल बताओ तो आप तुरंत बता दोगे 32 का टेबल कैसा है, कितना है, कैसे आएगा।
कैसे बताया? कैलकुलेटर की हेल्प से बताया। कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में चलेगा, मोबाइल में चलेगा, इसीलिए कहते हैं ये इंप्रूवेबिलिटी। अभी आपको 32 का टेबल नहीं आ रहा था, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आपको आने लगा, आपकी एबिलिटी बढ़ा दी, है ना। तो ये आपकी एबिलिटीज को इंक्रीज कर देता है। द सेकंड थिंग इज इट हेल्प यू टू स्पेलिंग, ग्रामर, कैलकुलेशन एंड मेमोरी बाय यूजिंग टूल्स एंड एप्लीकेशंस। ये आपके टूल्स एंड एप्लीकेशंस की हेल्प से ग्रामर को, स्पेलिंग को, कैलकुलेशन को, सारी चीजों को बढ़ा देता है। किसी को स्पेलिंग नहीं आती है, कंप्यूटर में ऑटो करेक्शन होता है, ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपकी एबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपके एसेस टू द फिजिकली चैलेंज्ड। आजकल के कंप्यूटर्स बेस्ड कई सारे ऐसे गैजेट्स आ रहे हैं जिनकी हेल्प से अगर कोई फिजिकली नॉट एबल है सारी चीजों को करने के, तो वो भी सारी चीजों कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी के पैर नहीं है तो व्हीलचेयर आ रही है आजकल, व्हीलचेयर पर बैठ करके, आज पहले तो व्हीलचेयर आती थी जिसमें ड्राइव करने के लिए पीछे एक आदमी को खड़ा रहना होता था, वो ड्राइव करता था, जिधर ले जाना होता था। अभी आईओटी गैजेट्स आ जाने की हेल्प से क्या हो रहा है ना कि ऑटोमेटिक ये व्हीलचेयर चल रही है, विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स पे चल रही है। और अगर आगे पीछे कुछ आ भी जा रहा है, घटा आ जा रहा है, पत्थर आ जा रहा है, तो वहां पर सेंसर्स लगे हुए व्हीलचेयर में, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पर्सन पहले किसी और को चलाकर चलता था आज वो अपने आप चल रहा है। ठीक है, और कई सारे गैजेट्स ऐसे आ रहे हैं जो कनेक्टेड हो जा रहे हैं ह्यूमन के साथ। तो असिस्ट द फिजिकली चैलेंज्ड, ठीक है, फिजिकली चैलेंज के साथ भी ये असिस्ट कर रहा है, यूज्ड बाय, ठीक है, यस हो गया फिजिकली चैलेंज्ड। द लास्ट वन इज कीप यू एंटरटेन। लास्ट में हमारा एक और सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो कीप यू एंटरटेन। हम लोग मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, सैड हो जाते हैं, उठा के गाना सुन लिया, बोर हो रहे हैं, मूवी देख लिया, और आजकल फोन पे इंस्टाग्राम चलता है, रील्स लोग देखते हैं, सब इंटरटेनिंग पर्पज से हो रहा है। तो ये जो हमारा सबसे लास्ट है कीप यू एंटरटेन, हमारा कंप्यूटर में इंटरटेन करके भी रखता है, जो कि एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स है इसका। अच्छा, लास्ट वन में कॉमन यूज फॉर कंप्यूटर इन डेली लाइफ। हमें डेली लाइफ में कहां यूज कर रहे हैं हम कंप्यूटर्स को? तो सबसे पहले एटीएम्स। सोचिए आज आपके पास यूपीआई है जो 24/7 यूज हो रहा है, इंटरनेट बैंकिंग है, आपका पूरा का पूरा बैंक विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस हो रहा है। फिर भी एटीएम में पहुंचे कितनी सारी लाइनें लगी हुई होती हैं। सोचो अगर ये नहीं हो रहा होता तो एटीएम में कितनी लाइनें लगी होती है ना। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? कंप्यूटर की वजह से। तो एटीएम्स फॉर कैश विड्रॉलिंग पॉसिबल बाय यूजिंग कंप्यूटर ऑपरेटेड एटीएम्स। कंप्यूटर ऑपरेटर की हेल्प से एटीएम्स का यूज होने लगा, नहीं तो बैंकों में कितनी लाइन लग रही होती। दूसरा डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी समझ रहे हैं आप, जो हम लोग ऑनलाइन यूज कर रहे होते हैं। द कंप्यूटर मेंटेन डिजिटल रिकॉर्ड्स फॉर बैंक ट्रांजैक्शंस। आपके बैंकिंग सारे ट्रांजैक्शन को मेंटेन कर रहा होता है कंप्यूटर डिजिटल करेंसी के रूप में। ट्रेडिंग, हम लोग स्टॉक मार्केट का यूज करके ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट यूज कंप्यूटर एंड एल्गोरिथम्स और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर का यूज कर रहा होता है। स्मार्टफोन कितना यूजफुल हमारे लिए डिवाइसेस है स्मार्टफोन। वीओआईपी, वीओआईपी का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब हम किसी को कॉल करें, हम चाहे हमारा नंबर ना जाए, विदाउट यूजिंग नंबर वी कैन कॉल अ पर्सन बाय यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी हम इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में आगे समझेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 में, जो है इंटरनेट, चैप्टर नंबर 6 इंटरनेट का है, वहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हम समझेंगे। अभी के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से हम किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये कुछ हमारे डेली यूज, कंप्यूटर के डेली लाइफ में क्या यूज है। इससे पहले हमने समझा कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या है, और उससे हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम टर्म्स को समझेंगे और कई काफी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में समझेंगे।